तो स्वागत है आप सभी लोगों का ट्रेडू भाई के चैनल पर। मैं हूं एक नूब जो ट्रेडिंग को अपना करियर बनाना चाहता है। इस चैनल पर मैं अपनी लर्निंग शेयर करता हूं। तो चालू करते हैं कि आज मैंने क्या सीखा। आज मैं सीख के आया हूं ट्रेंड्स के बारे में और कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी। इस वीडियो में मैं अपनी ट्रेंड्स की लर्निंग शेयर करूंगा और आगे की वीडियोज में कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो मैंने सीखी है और उन्हें ढूंढने की प्रैक्टिस करूंगा चार्ट पर आप सभी के सामने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो स्क्रीन पर आप ये एक पिक्चर देख रहे होंगे, इसके बारे में हम थोड़ी देर बात पढ़ते हैं। पहले समझते हैं ट्रेंड क्या होता है। तो सबसे पहली चीज जो मैंने ट्रेंड के बारे में सीखी वो है कि मार्केट अगर किसी भी डायरेक्शन में चलता है और चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, कुछ टाइम तक वो उसी डायरेक्शन में चलता रहता है, उसे ट्रेंड कहते हैं। और ट्रेंड जो है वो बड़े ट्रेडर्स, इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल जो कंपनीज होती है वो बनवाती है, क्योंकि जो मार्केट में जो पैसा लगाने की जो क्षमता है उनकी सबसे ज्यादा है। तो जिस डायरेक्शन में उनका झुकाव रहेगा उसी डायरेक्शन में मार्केट ज्यादातर चलता है। और जब मार्केट की कंडीशन अच्छी होती है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, नहीं तो नीचे की तरफ जाती है। और सारे जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं या छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। इसके बाद मैंने देखा कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो कितने तरीके के होते हैं। आप ये पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे तीन चीज लिखी हुई है: अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। यही तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं मार्केट के अंदर। अब इन तीनों को एक एक करके समझेंगे। तो ट्रेंड्स कितने तरीके के होते हैं ये देखने के बाद मैंने सीखा कि ये अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में फर्क क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने पहले ये देखा कि हाँ ये लो, हायर लो, हायर हाई, ये क्या होते हैं। सिंपल है, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ये लो हो गया, ये इसने एक हाई लगाया, अब यहाँ से एक नीचे की तरफ आया। इसके लिए मैंने इसकी और दो और चीज सीखी। एक चीज होती है इम्पल्सिव मूव, एक होती है करेक्टिव मूव। तो जैसा कि यह देख रहे हैं यहाँ पे, जो अप ट्रेंड चलता है, जब पहले तो हमने देखा था कि वो जिगजैग पैटर्न में चलता है। उसके बाद जो आप जो ऊपर की तरफ वाली मूव होती है उसे इम्पल्सिव मूव कहते हैं, और जो नीचे की तरफ वाली मूव होती है अप ट्रेंड में उसे करेक्टिव मूव कहते हैं। तो यही होता है इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव। अब जो भी ट्रेंड होता है, जहाँ पे डाउन ट्रेंड में भी देखेंगे, ये जो होता है ये इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव। तो इम्पल्सिव मूव, ट्रेंड की साइड वाली जो मूव होती है वो बड़ी होती है कंपेयर टू करेक्टिव मूव। आप जैसे देख सकते हैं, करेक्टिव मूव छोटी है और जो ट्रेंड के साइड वाली मूव जो है बड़ी है, और इसमें ज्यादा मोमेंटम भी होता है, ज्यादा इसमें ताकत भी होती है। तो इम्पल्सिव मूव जो होता है उसको मोमेंटम भी कहते हैं काफी बार। तो ये हर एक ट्रेंड को यही चीज बनाती है। आप ये समझ, कोई भी ट्रेंड देखोगे वो ऐसे ही मूव करेगी। और ये जो पैटर्न है ये देखना, इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव, ये हर एक पैटर्न में होगी। अप ट्रेंड में होगी, डाउन ट्रेंड में होगी। डाउन ट्रेंड में बस अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा हमें ये देखो, ये है इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव। तो दोनों में ही ये कॉमन है जैसे कि हमें दिख रहा है। तो अब इस अप ट्रेंड के भी जो हम होते हैं वो दो पार्ट होते हैं जो मैंने बता चुका हूँ। एक होता है अप मूव, जो बायर्स, और इसको जो होते हैं बायर्स जब मजबूती से खरीदते हैं तो ये जल्दी ऊपर जाता है। यही इंपल्सिव मूव होता है। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा जब ऊपर चला जाता है, जिनको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना होता है वो हायर हाई पे जाके प्रॉफिट बुक करते हैं, या फिर जब प्रॉफिट बुक करते हैं तो सेलिंग होती है, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा नीचे आता है। नीचे आने के बाद लेकिन अभी भी जो मोमेंटम था वो बरकरार है, लेकिन जिनको टारगेट मिल गया वो निकल जाते हैं। लेकिन अब जैसे कि प्राइस थोड़ा नीचे हुआ, यहाँ से दूसरे जो बायर्स है उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है थोड़े कम प्राइस पे खरीदने की। फिर वहां से एक और मोमेंटम, या फिर कही जाए तो एक और इम्पल्सिव मूव चालू होता है, और जब तक चलता आता है ये अप ट्रेंड तब तक चलता जाता है। तो ये एक बेसिक आइडिया था कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड भी इसका अपोजिट होता है। डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ सेलिंग होती है, फिर प्रॉफिट बुक करने के लिए थोड़ी बाइंग की जाती है, लेकिन जैसे ही ऊपर जाती है, क्योंकि पहले से मोमेंटम बना हुआ है तो और भी सेलर्स मार्केट में मौजूद है और वो सेलिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, फिर से प्रॉफिट बुक करते हैं, सेलिंग करते हैं। जब तक ये मूव चलता रहेगा तब तक ट्रेंड बरकरार रहेगा। इसके बाद होता है साइडवेज ट्रेंड। तो ये साइडवेज ट्रेंड क्या होता है? साइडवेज ट्रेंड ना अप ट्रेंड होता है ना डाउन ट्रेंड होता है, ये साइड चलता है। साइड मतलब ना ये ऊपर की तरफ जाएगा ना ये नीचे की तरफ आएगा। मतलब कि एक जोन समझ लेते हैं, ये एक जोन है, ये एक जोन है। जरूरी नहीं है कि एक, जैसे कि एक लाइन ही हो, एक जोन होता है बेसिकली कि 10 रुपए के प्राइस का जोन, 20 रुपए के प्राइस का जोन, या अगर हम निफ्टी या बैंक निफ्टी की बात करें, वहां पे जो होता है पॉइंट्स का मतलब, जो भी पॉइंट्स है, जो भी हम इंडेक्स देख रहे हैं वहां पे वो जोन में चलता है कि इस जोन में आया तो ऊपर जाएगा, ऊपर वाले जोन में जाएगा तो नीचे आएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है इस जोन्स में, बेसिकली कि जब ये ऊपर की तरफ गया
पहले अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड चल रहा, अप ट्रेंड चल रहा, अप ट्रेंड चल रहा, लेकिन अब जो अप ट्रेंड में जो मूव आना, जो इम्पल्सिव मोमेंटम कहते हैं, जो बायर्स का खरीदने का जो मन है, अब वो उतना नहीं है। लेकिन बायर्स जो है वो खरीद भी रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे सेलर्स भी एक्टिव हो गए, क्योंकि यहाँ से जैसे ही बायर्स, ये आया हमारा करेक्टिव मूव, लेकिन अगर अगला जो है इम्पल्सिव मूव आना था, लेकिन अब जो ये हायर हाई है इस वाले जोन में, इस हायर हाई वाले जोन में सेलर्स ने एंट्री ले ली है। सेलर्स ने एंट्री लेके क्या किया, इसको इम्पल्सिव मूव नहीं बनने दिया, यहाँ से वापस से इसको नीचे भेज दिया। लेकिन इस जो ये हमारा लो है, जब ये करेक्टिव मूव आया था तो यहाँ पे ये सोच के कि ये मूव ऊपर जाएगा, इम्पल्सिव मूव बनेगा, कई सारे बायर्स भी थे। अब यहाँ से अगर नीचे जाएगा तो बायर्स का लॉस चालू हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे जैसे इस जोन में आएगा बायर्स खरीदेंगे, और लेकिन इस जोन में जाएगा, अब यहाँ पे सेलर्स है, सेलर्स बेचेंगे, बायर्स खरीदेंगे, सेलर्स बेचेंगे। इस तरीके से जो होता है, ये एक ऊपर वाला एक जोन होता है, एक नीचे वाला जोन होता है, इस जोन के बीच में ही प्राइस जो है फ्लक्चुएट करती रहती है। इसी को जो ये जो ट्रेंड होता है, जब ये ना ऊपर जाता है ट्रेंड, अप ट्रेंड में ना डाउन ट्रेंड होता है, इसी को कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। और एक टाइम पे जाकर बुल्स में से, जो बुल्स मतलब वो जो प्राइस ऊपर लेके जा रहे हैं, बियर मतलब जो प्राइस नीचे लेके जा रहे हैं, उनमें से कोई एक हार जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पहले अप ट्रेंड चल रहा था, फिर साइडवेज ट्रेंड आया, इस जोन में, इस जोन के अंदर ये मतलब कि समेट के रह गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब जो सेलर्स है वो ज्यादा हावी हो गए, तो इस बार जो है बायर्स का जो जोन था उसको ब्रेक करते हुए सेलर्स ने ये इम्पल्सिव मूव लगाया, फिर करेक्टिव मूव आया। लेकिन करेक्टिव मूव के बाद फिर से एक इम्पल्सिव मूव, फिर करेक्टिव मूव, फिर से एक इम्पल्सिव मूव, तो हमें दिख चुका है कि डाउन ट्रेंड चालू हो गया है, और ये काफी आगे तक भी जा चुका है। तो ये होता है अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। इसके बाद हम देखते हैं कि मैंने प्रैक्टिस करनी है, आप सभी के सामने प्रैक्टिस करूंगा, और चलते हैं प्रैक्टिस करने डायरेक्ट चार्ट पर। फायर्स पर, धन पर मेरे अकाउंट है, लेकिन वो मेरे चार्ट देखने के लिए रखे हुए, वहाँ पे फ्री में अकाउंट खुल जाते हैं। तो देखते हैं, अब प्रैक्टिस करेंगे अप ट्रेंड ढूंढने की, साइडवेज ट्रेंड ढूंढने की, और डाउन ट्रेंड ढूंढने की। मैं जो ट्रेडिंग वाले भैया है, मयंक भैया, उनसे काफी चीज सीखता हूँ, तो उन मैं स्कैल्पर बनना चाहता हूँ, मेरे को स्कैल्पिंग करनी है। ओके, वेट करेंगे यहाँ पे। तो मुझे स्कैल्पर बनना है, तो उनके अकॉर्डिंग मतलब कि मेरे को तो ज्यादा पिछले कि कुछ ज्यादा पीछे क्या चल रहा है कि ट्रेंड में, क्योंकि ट्रेंड के डायरेक्शन में स्कैल्पिंग करनी होती है, हमें बहुत ज्यादा मोमेंटम जल्दी चाहिए होता है। तो जो मैंने सीखा उनसे कि जो हमें ट्रेंड पे जो चार्ट देखना है वो कौन से आवर का चार्ट देखना है, हमारे टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए ट्रेंड चेक करने के लिए, तो वो होनी चाहिए 4 आवर का चार्ट। जो 4 आवर का चार्ट है उसमें मैं अब आपके सामने चेक करूंगा। वैसे तो जो ये कंसेप्ट था कि इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव, तो ये जो हमारा पैटर्न था, ये आपको हर 1 सेकंड के चार्ट से लेकर 1 साल के चार्ट तक भी मिल जाएगा, कोई सा भी टाइम फ्रेम आप चुन सकते हो। लेकिन मैं जो है वो प्रैक्टिस करूंगा 4 आवर के चार्ट पर, और आपको अपनी जो प्रैक्टिस है वो दिखाता रहूंगा। अब जैसे यहाँ पे ही दिख रहा है मेरे को, मैं एक टूल मैंने थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा बिगिनर तो हूँ, लेकिन मैंने यूट्यूब से सीखा है कि जो ट्रेडिंग व्यूअर्स में जो ऑप्शंस है उसमें कहाँ पर मैं क्या क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहले हम यही देख लेते हैं। अब जैसे हमें ये दिख रहा है, मेरे को एक टूल ढूंढना है, उस टूल का नाम याद नहीं है, लेकिन कोई नहीं, चेक करते हैं। इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, कहाँ गया, लेट्स सी। उसमें मतलब कि ऐसा है वो टूल, वो बहुत सही टूल है, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, और जब मैं उसमें दिखाऊंगा आपको, 1 सेकेंड बस। और नहीं मिला तो मैं, इसे कोई बात नहीं, इसी में देख लेते हैं। नहीं मिला कोई बात नहीं, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखो, यहाँ से जो है चालू होता है नीचे से, ट्रेंड चालू हुआ, ये अप ट्रेंड का इम्पल्सिव मूव, देख रहे हैं कितना बड़ा मूव है, इतना बड़ा मूव। उसके बाद जो है यहाँ तक, जब ये यहाँ तक गया है, यहाँ तक एक तरीके से अगर मैं देखूँ तो ये अगर मैं और छोटे बड़े टाइम फ्रेम, जैसे ये एक रेड कैंडल, ये उतना इफेक्ट नहीं डाल रहा है, ये क्योंकि जो उसका हाई है ये इसके ऊपर ही क्लोज हुआ है, तो मतलब कि मैं देखूंगा कि ये एक तरीके से फुल लाइन बन रही है। लेकिन इसके बाद ये देखो, ये डाउन ट्रेंड नहीं है, ये आपने अभी देखा होगा कि मैंने जो बताया, ये साइडवेज है एक तरीके से। तो यहाँ से गया, यहाँ से अब जाके क्या हुआ, बायर्स ने थोड़ा रेस्ट किया मार्केट में, बायर्स अब रेस्ट कर रहे हैं,
सेलर्स भी है, क्योंकि बायर्स ऊपर अभी नहीं ले जा पा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ सेलर्स भी एंट्री ले चुके हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर देखते हैं हम, बायर फिर से आ गए हैं, फिर सेलर आ गए हैं, फिर बायर आ गए हैं, अभी सेलर आ गए हैं। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है, किसी को कुछ नहीं पता मार्केट में इसके बाद कब क्या होगा। लेकिन अगर वो टूल होता ना, मैं आपको और अच्छे से दिखाता। उस वो एबीसी करके एक टूल आता है, एबीसी एलियट वेव का वो टूल है। मेरे ख्याल से अभी तो मेरे को मिल भी नहीं रहा। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद अब पीछे चलते हैं, ट्रेंड ढूंढने की प्रैक्टिस चल रही है हमारी। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं हम कितना सही है। ये देखो, ये भी मैंने देखा। अब ट्रेंड थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ इम्पल्स, इम्पल्सिव तो नहीं है लेकिन ये अब ट्रेंड ही माना जाएगा। तो ये ऊपर 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 ही जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। फिर ये अब स्मॉल टाइम फ्रेम पे एक तरीके से ये इतने कब से कब तक का है, ये है 26 मार्च 2024 से और 10 अप्रैल। तो मतलब इतने टाइम के अंदर जो मार्केट था वो ट्रेंड में चल रहा था 4 आवर के चार्ट पर। तो आपको ये समझना पड़ेगा और प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी, जैसे मैं कर रहा हूँ। अगर आप भी एक नई ट्रेडर है तो ऐसे गए ऊपर, थोड़ा सा हल्का सा नीचे आए, हल्का सा ब्रेक लिया। और ये पोस्ट मैंने क्या बताया था, क्या है करेक्टिव मूव, जो मैंने सीखा था उसमें मैंने बताया था कि इसमें जो है, जो जिन्होंने यहाँ बाय किया होगा, यहाँ बाय किया होगा, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सेलर्स आ ही गए हैं यहाँ पे, थोड़ी सी मतलब ये थोड़ा सा मतलब कि ठीक है रुका, लेकिन उसके बाद फिर से बायर्स हावी हो गए और उन्होंने प्राइस को ऊपर ले गए। और चलते पीछे चलते पीछे चलते पीछे चलते हैं, ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़िया ऊपर गया है। ये गैप अभी मैंने सीखूंगा गैप के बारे में। मैंने अभी गैप को पूरे अच्छे से नहीं सीखा है। अब जब गैप को पूरी तरीके से सीख लूंगा तो मैं आके अपनी लर्निंग फिर से यहाँ शेयर करूंगा। लेकिन एक तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया अपसाइड जो मोमेंटम है। बिल्कुल एक दो 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 जो गिन के दो रेड कैंडल है, बाकी सारे ग्रीन कैंडल है। और प्राइस भी कितना, मतलब कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, कहाँ से कहाँ तक गया है। 43,327 से लेकर 47,228, मतलब समझो समझो कि 4,000 पॉइंट का अप ट्रेंड, मतलब कि मोमेंटम आया। 4,000 पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, वो भी कितने दिनों में, 22 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर, एक महीने के अंदर। कितना, क्या क्या बात है। पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं। पहले हम अप ट्रेंड देखेंगे, फिर हम डाउन ट्रेंड देखेंगे, साइडवेज भी देखेंगे। सारे ट्रेंड की प्रैक्टिस मैं करूंगा आप सभी के सामने, अपनी जर्नी शेयर करनी है। पहले चलो, यहाँ मिल गया मुझे एक साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड मैंने क्या बताया था, मैंने सीखा था कि वो जो है एक रेंज के अंदर मूव करता है। ये देखो, ये हमारा एक डाउन वाला नीचे वाला रेंज, ये वाला हमारा ऊपर वाला रेंज। जरूरी नहीं है कि जो मैंने वहां दिखाया वैसा ही हमेशा मिलेगा। जो मैंने सीखा टीचरों को देखकर, यूट्यूब पे वीडियो देखकर, जो जैसे ही मैं सीख रहा हूँ, उसमें है कि आपको एक रेंज के अंदर दिखेगी ये पूरी मार्केट। ना ये ऊपर जाएगी, ना ये नीचे से ज्यादा नीचे जाएगी। एक रेंज यहाँ पे आई मार्केट, यहाँ से आ रही थी ठीक है, यहाँ पे आके यहाँ से बाइंग चालू हुई, यहाँ तक नहीं पहुंची ठीक है, यहाँ पे सेलिंग हुई, फिर ऊपर गई, यहाँ पे साइड चलती रही, ना ऊपर गई ना नीचे गई। इसी इसी जगह पे आके जहां से पहले खरीदारी बाइंग चालू हुई थी, फिर यहाँ पे आके फिर बाइंग हुई, ये ऊपर गई। अब यहाँ पे जाके ना हुई, यहाँ पे सेलिंग हुई, फिर नीचे आई, यहाँ तक आने का वेट नहीं किया, यहाँ से फिर ऊपर गई, फिर सेलिंग आई, फिर यहाँ साइडवेज चला, फिर ऊपर गया। अब इसी जोन में मैंने क्या कहता है, जोन होते हैं, जोन में जाके बाइंग होती है और सेलिंग होती है। इस जोन में सेलिंग हो रही है, फिर से सेलिंग हुई, नीचे लेके आए जो सेलर से प्राइस। और इस जोन में बायर्स बैठे हैं, और बायर्स फिर से ऊपर लेके गए थोड़ी, फिर सेलर्स नीचे लेके आए, बायर्स ऊपर लेके गए, फिर सेलर्स नीचे लेके आए, बायर्स ऊपर लेके गए। अब यहाँ पर इस जोन में फिर से थोड़ी बहुत रुकावट पैदा हो रही है, लेकिन बायर्स यहाँ पे थोड़े हावी हो गए, बायर जो है प्राइस को अब ऊपर ले गए। तो ये होता है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड ऐसे चलता है। अब इसके बाद यहाँ देखो कितना बढ़िया, कितना बढ़िया यहाँ पे अप ट्रेंड दिख रहा है, कितना बढ़िया अप ट्रेंड है। यहाँ से चालू होता है, अब इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव, फिर यहाँ पे जाकर साइडवेज ट्रेंड, जैसे कि मैंने बताया था। फिर यहाँ से जो हावी होता है वो, यहाँ से बुल्स हावी हुए, यहाँ से फिर ऊपर ले गए। तो जैसे कि हमने चार्ट पे देखा था, वो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है। ये हमारा डाउन ट्रेंड हो गया लगातार, कितना बढ़िया मोमेंटम है, लगातार लगातार एकदम सारी चीजें लगातार हो रही है। और देखते हैं, और देखते हैं, ये देखो इम्पल्सिव मूव, यहाँ पे थोड़ी देर रुका, करेक्शन हुआ, फिर इम्पल्सिव मूव, कितना तगड़ा एकदम। कोई यहाँ पे ब्लू ग्रीन कैंडल है ही नहीं, सारी की सारी रेड कैंडल है। सिर्फ यहाँ पे जब थोड़ी करेक्शन हो रही थी, करेक्टिव मूव,
तो यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत एक दो तीन तीन ग्रीन कैंडल थी, बाकी सारी की सारी रेड कैंडल। और चलते हैं और चलते हैं। लोड हो जा भाई, लोड हो जा। ये देखो कितना बढ़िया इम्पल्सिव मूव। ये जो है ग्रीन कैंडल इसके अंदर ही आ रही है, तो इसको इसी के अंदर ले लिया जाएगा, समझ लेते हैं भी। ये इम्पल्सिव मूव, ये गैप आया, कितना बढ़िया मोमेंटम है। आप ये देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया मोमेंटम है। दो, एक, दो, तीन, सिर्फ तीन ग्रीन कैंडल, वो भी ज्यादा बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल भी नहीं है। सारी की सारी जो है कैंडल रेड है, वो भी बड़ी बड़ी रेड कैंडल, मतलब कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे रेड कैंडल। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे, फिर हमने यहाँ पे देखना है ग्रीन इम्पल्सिव मूव करेक्शन। इम्पल्सिव मूव करेक्शन आए लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर रुक गई, फिर इम्पल्सिव करेक्शन, इम्पल्सिव यहाँ पे साइडवेज हो गया थोड़ा सा, फिर इम्पल्सिव मूव करेक्शन, इम्पल्सिव मूव साइडवेज हो गया थोड़ा सा। वो आपको धीरे धीरे, मैंने प्रैक्टिस की है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे पहली बार प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं प्रैक्टिस करके आया था ताकि मैं यहाँ पे बीच में रुक ना जाऊं, आपके सामने एकदम लगातार फ्लो में चलता रहूं वीडियो में। इसके बाद और देखते हैं, प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए। ये देखो कितनी बढ़िया चीज है यहाँ पे। इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव। और इम्पल्सिव मूव आई लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं थी, क्योंकि हमने देखा था हायर हाई ब्रेक करना चाहिए तब जाके अप ट्रेंड बना जाता है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होता है कि जब हायर हाई बनता है, फिर अगला जो हाई बनना चाहिए वो इस वाले हाई से ऊपर होना चाहिए। और जो ये हमारा लो था, मतलब हायर लो क्यों है, क्योंकि जो अगला इससे पिछला लो है वो नीचे है, तो ये जो लो बना है ये इससे ऊपर है इसलिए हायर लो। ये जो लो बना है इससे ऊपर बना है इसलिए हायर लो। ये जो हाई है ये इस हाई से ऊपर है इसलिए हायर हाई। तो अगला जो नेक्स्ट हायर हाई होगा या नेक्स्ट हायर लो होगा, वो हमेशा हाई पोजीशन पे होगा, इसलिए इस पे हायर हाई हायर लो बोला बोला जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि सब कुछ पहले तो सही चल रहा था। यहाँ देखो हायर हाई, यहाँ हायर लो बना, फिर हायर हाई बना, फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, यहाँ से बना हायर हाई। अब जो हायर लो बना है वो भी इस लो के पास ही बना है, तो मतलब कि यहाँ से यहाँ पर जो है सेलर्स थोड़ा मजबूत हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि और ऊपर ना जाने दे, लेकिन बुल्स अभी भी काफी मजबूत है, नीचे से आते दिख रहा है। बुल्स ने फिर से कोशिश करी लेकिन इस हायर हाई को तोड़ नहीं पाए, लेकिन फिर गैप डाउन ओपन हुआ। फिर यहाँ से बुल्स ने थोड़ा ताकत लगाया और फिर बुल्स इसको ऊपर ले ही गए। फिर यहाँ से बियर्स हावी हो गए। इसी तरीके से जो है स्टॉक मार्केट चलता जाता है। और चलते हैं नीचे और चलते हैं, देखते हैं। मेरी प्रैक्टिस जो मैंने अलग अलग से की है वो मैं यहाँ पे सही से दिखा पाता हूँ कि नहीं दिखा पाता हूँ। यहाँ भी सही है लो, यहाँ पे और जो डाउन ट्रेंड होता है उसमें हायर हाई और हायर लो नहीं होता, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। वहाँ पे लोअर हाई और लोअर लो क्यों, या लोअर हाई क्यों, यहाँ हाई था तो अगला जो ये नीचे आया, तो ये क्या हो गया, ये लोअर लो। ये अगर ये लो है तो थोड़ा ऊपर गया, लेकिन ये जो हाई है ये हाई बनाया है लो के बाद, ये इस हाई से नीचे है, तो ये चीज हम क्या बोलेंगे, लोअर हाई। इसी तरीके से फिर ये नीचे आया लो, तो ये लो था, ये उससे भी लो है, तो ये क्या हम बोलेंगे, लोअर लो। तो लोअर हाई और लोअर लो का कॉन्सेप्ट होता है डाउन ट्रेंड में। और अप ट्रेंड में क्या होता है, हायर हाई और हायर लो का। ठीक है, तो इसके बाद ये देख सकते हैं ये हाई, लो, लो, लोअर हाई, लोअर लो। यहाँ थोड़ी देर मतलब कि सिर्फ पूरा डाउन ट्रेंड में नहीं कह सकते, यहाँ से थोड़ा साइडवेज भी हुआ है मार्केट। और पीछे चलते हैं देखते हैं थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप कितना बढ़िया अप ट्रेंड आया है, इतना बढ़िया अप ट्रेंड आया है। एक तो वो भी इतनी छोटी छोटी रेड कैंडल्स, इतना बढ़िया अप ट्रेंड आया है। यहाँ पे तो इतना हायर लो लोअर हाई का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जिसने ये इस पोजीशन पे लेकर यहाँ पे इस टाइम पे बेचा होता, इतना बढ़िया प्रॉफिट मिलता। वैसे तो ये इंडेक्स है, इसके ऑप्शंस में जब ट्रेड किया होता तो बहुत बढ़िया बहुत बड़ा प्रॉफिट उसे मिलता जो इसमें करता। यहाँ देखो ये और ऊपर है क्या, हाँ, ये हाई, ये नीचे आया लो, लो लो, यहाँ का लो पहले यहाँ का लो बनाया, लेकिन तो अभी से शुरू हुआ है तो इतना हम हटा सकते हैं। यहाँ से हम देखते हैं ये हाई, यहाँ से आया लाया लो। अब यहाँ से लो बन के थोड़ा ऊपर गया, तो लेकिन ये इतना इसका हाई है ये यहीं तक गया, तो ये क्या है, लोअर हाई। फिर नीचे आया लो, लेकिन यहाँ का लो ज्यादा है, ठीक है कोई नहीं। इसके बाद और नीचे आया तो ये लोअर लो, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर और नीचे आया लोअर लो या लोअर ये हो गया, फिर लोअर हाई। इस तरीके से ये जो है डाउन ट्रेंड का पूरा यहाँ तक है, देखो यहाँ तक चल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। तो यही है,
जो मैंने आज सीखा, इस मैंने आज कैंडल स्टिक्स के बारे में भी सीखा था, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ ट्रेंड्स के बारे में ही वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मेरी कैंडल स्टिक्स के बारे में होगी। शुरू एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगी सारी कैंडल स्टिक्स, पर मैं कोशिश करूंगा 2 या 3 वीडियो में मैं सारी कैंडल स्टिक्स की लर्निंग को आपके सामने दिखा दूं कि मैंने क्या क्या सीख रखा है। और अगर आपको कोई भी कमेंट करना है, कोई भी चीज़ मुझे बतानी है कि हाँ तुम्हारी लर्निंग में, मेरी लर्निंग में बेसिकली कोई कमी रह गई है, कि मैं कुछ सोर्सेस, अगर अच्छे सोर्सेस आपके पास है तो मेरे को बता सकते हो। तो चलते हैं गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या कहते हैं, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। ये मेरा नया चैनल है, इसको शेयर करो। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम।